स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ नितेश, योर मैथ्स टीचर। पिछली वीडियोस में मैंने आपको 4.1 और 4.2 के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आई होप कि आपने वो कर भी लिए होंगे। आज मैं 4.3 एक्सरसाइज की बात करूँगा, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि आपने अभी तक जो भी इक्वेशंस आपको दी गई हैं उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन आप पीछे एक्सरसाइज में कर चुके हो, पीछे क्लासेस में कर चुके हो, लेकिन अब जो है इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके, जैसे कुछ तो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, उनसे कैसे हम इक्वेशंस बनाएंगे, और कुछ एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन है। एप्लीकेशंस वाले में अगर मैं सिंपली बात करूँ तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको वो सोल्व करने हैं। तो देखते हैं कि हम वो कैसे करेंगे, किस तरीके से। तो चलिए अब हम शुरू करें। पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको दिया गया है कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1 और 2, जिसके अंदर आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑन विच इट लाइज, कि ये आपको एक लाइन इक्वेशन निकालने हैं जिसके ऊपर ये दोनों पॉइंट लाई करेंगे। और हाउ मेनी सच इक्वेशंस, और ऐसी कितनी इक्वेशंस हो सकती है, हमें ये निकालना है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि कोऑर्डिनेट्स, अगर एक इक्वेशन को मैं चेक करूँ तो हमने चेक किया था कि हम अलग अलग कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं एक्सरसाइज के। अब आपके पास एक कोऑर्डिनेट दिया है, जैसे आपको अगर मैं सॉल्यूशन इसका चेक करूँगा तो आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 और 2, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो ये फर्स्ट होगा, ये जो होगा आपका x का, और ये होगा y का पॉइंट, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट हमें किसी इक्वेशन पे लाई करने हैं, ठीक है। अब इसको करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है, मतलब ऐसी ऐसी बहुत सारी लाइंस निकलेंगी, लेकिन इक्वेशंस निकलेंगी। लेकिन अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने इनको प्लस किया 1 + 2 3, तो क्या मैं अगर इस तरीके से इक्वेशन बनाऊँ x + y = 3, ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही और इक्वेशन बनाऊंगा तो 2 - 1 क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि मैंने y में से x को माइनस किया तो मेरा 1 आंसर आएगा, ठीक है। और देखिए ध्यान से, x जो है y से हाफ है, तो x = 2x = y, या x = 1/x/2, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, सॉरी y/2, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब ऐसी ऐसी बहुत सारे इक्वेशंस हमारी बनेगी। तो सिंपली आपको क्या लिखना है, 4 कोऑर्डिनेट्स, ये नहीं करना सॉल्यूशन में, आपको सॉल्यूशन में लिखना 4 कोऑर्डिनेट्स 1 2 देयर आर लाइन्स या इक्वेशंस, ठीक है। मैंने इक्वेशंस लिखी, x + y = 3, ठीक है, और लिखा मैंने y - x = 1, ठीक है, और लिखा मैंने 2x - y = 0, ठीक है। मैंने इसको राइट हैंड साइड में ले आया, लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हेयर आर infinitely many equations for such coordinates। इनफाइनाइटली कैसे होंगी वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है, आप दोनों तरफ इस इक्वेशन के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x + 2y = 6। दिस इज ऑल्सो एक डिफरेंट है, एक डिफरेंट इक्वेशन आपको मिल गई है, ठीक है। ऐसे ही 3 से कर दीजिए, अब आपको एक डिफरेंट इक्वेशन मिल गई है। ऐसे ही मैं यहाँ बात करूँगा तो ये क्या आएगा, 4x = 2y। तो ऐसे हम इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एग्जांपल फर्स्ट।
सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि हमारा सेकंड एग्जांपल क्या होगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये आपको बिल्कुल उसी तरीके से करना है जो आप पिछले क्लासेस में करते आए हैं। आपको एक इक्वेशन दे दी जाती थी और उसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। तो अभी जो हमें इक्वेशन दी गई है, आपको दी गई है ड्रा द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो कैसे करना है हम देखते हैं। सिंपली प्रोसेस वही रहेगा। अब जैसे आपने अभी पिछले एक्सरसाइजेज में क्या किया था, आपने किया था कि एक इक्वेशन दी थी, फिर आपने एक टेबल बनाई थी, उसके अंदर आपने उसके पॉइंट्स लिखे थे। अब वो पॉइंट्स हमने पहले लिखने हैं और फिर वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने हैं। कैसे देखते हैं। मैं 3 पॉइंट्स की एक टेबल बना देता हूँ। मैंने एक्स और वाई लिखा, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो वाई 7 आ जाएगा। ठीक है, और मैं एक्स 0 वाई 0 रखता हूँ तो एक्स 7 आ जाएगा। एक और रख लेते हैं, मैंने एक्स को 1 रखा तो वाई 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे मिल गई है ये टेबल। ये किस इक्वेशन की, मैं इस इक्वेशन के नीचे लिख दूँगा, इस टेबल के नीचे मैं लिख दूंगा कि ये इस टेबल की इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे सिंपली एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ के अंदर वही हमारा कार्टेशियन सिस्टम जो चलेगा वही रहेगा। आप पहले भी कर चुके हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये एक्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये सारा पिछली वीडियोस में। ठीक है, तो ये जो पॉइंट था हमारा क्या था, ओ पॉइंट था, ओरिजिन हम जिसको बोलते थे। अब इस ओरिजिन से आपको x की मैं वैल्यू दूंगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स माइनस में भी ले लेता हूँ, -1 -2। ऐसे मैं y के पॉइंट लूँगा 1 2 3 4 5 6 7। एक दो मैंने माइनस के वाई भी ले लिए। ठीक है, क्योंकि माइनस मेरा है नहीं तो मुझे ज़्यादा पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। हम देखिए सबसे पहले 0 और 7, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 7, दिस इज आवर पॉइंट। ठीक है, मैंने आपको ऐसे ही बताया था इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 0 7। ठीक है, फिर 7 और 0, एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 0, दिस इज द पॉइंट। तो ये आप पॉइंट आ जाएगा आपका 7 0। ठीक है, अब इसके बाद जब मैं बात करूँगा, हमें जो नेक्स्ट पॉइंट हमें करना है वो है हमारा 1 एंड 6। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 6, तो ये यहाँ आ जाएगा हमारा पॉइंट। ये रहेगा हमारा 1 एंड 6। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करके हम क्या करते थे, स्केल की हेल्प से इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करवा देते थे। एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि जो हमारा पॉइंट है ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन अब आपको ये करने हैं, आप पीछे भी कर चुके हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारा कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या रहेगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है ये आपको दिया हुआ है इसके अंदर कि यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। अब आपको क्या करना है, प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन। जैसे कि आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा भी होगा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्सेलरेशन के। अब वो एक्सेलरेशन क्या है ये आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, ये मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। फोर्स, इसका एक फॉर्मूला है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। हमें क्या करना है, इसको पहले सबसे पहले एक इक्वेशन बनानी है और उसके बाद हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास
फोर्स, मैंने फोर्स को F मान लिया, लेट फोर्स इज इक्वल टू F, ठीक है, और एक्सेलरेशन को मैंने क्या मान लिया, A, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A के। अब जब ये हो जाएगा तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये अपने साइंस में पढ़ा होगा, जब भी एक्सेलरेशन का साइन सिंबल हटेगा तो वहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो मैं क्या करूँगा, F इज इक्वल टू के ए ले लूँ, मैंने वो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा दिया है। अब जब मैंने ये हटा दिया है तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा वेयर के इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, के जो है कोई भी एक कांस्टेंट होगा। अब क्या करूँगा मैं, ये आपकी इक्वेशन आ गई F और A, ठीक है। आप यहाँ पर X और Y भी ले सकते थे, अब मैंने यहाँ फोर्स और एक्सेलरेशन F और A इसके अकॉर्डिंग ले लिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, क्या मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, नहीं, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ के की अगर वैल्यू में कांस्टेंट मालूम होगी क्या है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैंने लिखा F इज इक्वल टू 2A, ये कांस्टेंट ही तो है, तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ 2A। तो अब तो वैल्यू निकालनी आसान है, F की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी या A की वैल्यू मैंने 1 रखी तो F की वैल्यू 2 आ गई। इस तरीके से मैं ग्राफ बना सकता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले इसको लिख देंगे V कैन नॉट ड्रा दिस सिचुएशन ऑन ग्राफ, हम इस सिचुएशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट इफ वी टेक any value of k like 1, 2, 3, etc., then we can draw this situation graphically, ठीक है। हम तभी उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब हमें के की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट जो एग्जांपल आप देख रहे हो, इसके अंदर आपको एक ग्राफिकली सिचुएशन दी गई है और आपके पास 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इस तरीके से, और आपको ये बताना है कि ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ इनमें से कौन सी इक्वेशन को सोल्व करेगा, यानी कि सेटिस्फाई करेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सारा काम रफ में करना होगा, हमें सब कुछ ट्राई करना होगा। जैसे कि आप देखिए, आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं ग्राफ के ऊपर, 1, 2, ये 0 एंड 0, दिस इज 0, मैंने बताया था आपको ओरिजिन के बारे में, ठीक है। दिस इज -1 एंड -2, ठीक है। तो आप इन तीनों पॉइंट्स को इन सभी इक्वेशंस में पुट करके देखेंगे कैसे। जैसे मान लिया मैंने फर्स्ट केस लिया, ठीक है, मैंने फर्स्ट केस लिया, इसके अंदर मैंने सबसे पहले 1 एंड 2 पुट किया इस इक्वेशन में, तो x + y इज इक्वल टू 0। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो क्या y की वैल्यू मेरी 2 आ रही है, नहीं आ रही, मेरी यहाँ से वैल्यू आ गई -1। जैसे ही एक पॉइंट अनसेटिस्फाइड हो जाए, आप उस इक्वेशन को वहीं छोड़ दीजिए, नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़िए। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे, हमारा ये कैंसिल आउट हो चुका है, ये रिजल्ट नहीं है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू 2x,
ठीक है। अब मुझे पॉइंट पुट करना है सबसे पहले 1 और 2। तो मैंने क्या किया, अगर x की वैल्यू 1 मैंने पुट की तो क्या y की वैल्यू 2 आ रही है? बिल्कुल सही, इक्वेशन सेटिस्फाइड। एक पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर? 1 और 2 पर, ठीक है। फिर मैंने 0 और 0 पुट करके देखा, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, ये भी सेटिस्फाई कर रही है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास पॉइंट है -1 एंड -2। तो मैंने यहाँ पर -1 एंड -2 ये पुट किए। अब ये जब पुट करूँगा तो -1 x की वैल्यू मैंने रखी, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -1। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू -2। तो ये इक्वेशन हो गई सेटिस्फाई। तो इसका आंसर यही आएगा। बट इन केस ऐसा भी हो सकता है कि 2 सेटिस्फाई करें, तो मैं आगे भी चेक करता हूँ, ठीक है। क्या पता हमें ऐसी और इक्वेशन दी हो। जैसे मैंने y इज इक्वल टू एक्स होगा, जैसे हालांकि 90% केसेस में आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप उसको वहीं छोड़ दीजिए। आपको जैसे ही मुझे फर्स्ट नहीं मिला, दूसरा मिल गया, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आपको ये करना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। इससे आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा आगे, जितनी मतलब माइंड शार्प होगा इससे आपका, और आपको इक्वेशन जल्दी सॉल्व करना आएगा। तो नेक्स्ट जो है, मैं नेक्स्ट देखता हूँ क्या नेक्स्ट हो सकती है सेटिस्फाई। मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स, मैंने पॉइंट लिखे 1 2। तो x की वैल्यू जब मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू नहीं आ रही, तो ये नहीं हुआ हमारा, ये भी गलत है, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। और मैंने इस इक्वेशन में क्या किया, फर्स्ट पॉइंट रख के देखा 1 एंड 2। तो y इज इक्वल टू, मैंने 2x की वैल्यू 1 रखी, तो ये 2 प्लस 1 3 आ गया, ये भी सेटिस्फाई नहीं, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या बचा, सिर्फ यही बचा जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप सिंपल इसके सॉल्यूशन में लिख दीजिए, बिकॉज ऑल पॉइंट्स, मैं ये लिख के बताता हूँ आपको कैसे लिखना है। बिकॉज ऑल पॉइंट्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए ये 1 2 0 0 -1 -2 are satisfying the equation y is equal to 2x. Therefore this graph shows y is equal to 2x। ये ग्राफ हमारी इस इक्वेशन को शो करवा रहा है। इसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास, इसी तरीके का है। उसके अंदर आपको क्या दिया हो, ये ग्राफ है और ये पॉइंट्स आपको जैसे कि शो कर रहे हैं, ये 1 6, ये 0 एंड 4, दिस इज -2 एंड 0। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस इक्वेशन को लूँगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसके अंदर मैं सबसे ये वाला पॉइंट रख लेता हूँ 1 एंड 6। तो 1 एंड 6 मैंने पुट किया, जब x की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो क्या y की वैल्यू 6 आ जाएगी इस इक्वेशन से? नहीं आएगी, तो ये हमारी इक्वेशन नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 2x। क्या इसके अंदर हो सकता है? तो मैंने क्या किया है, y इज इक्वल टू 2x, मैंने इसकी वैल्यू रख के देखी। तो x की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो ये कितना आया, y इज इक्वल टू 2 आया, 6 नहीं आया, तो ये भी नहीं हो गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट जो है, इसके बाद हम देखते हैं क्या रहेगा। तो नेक्स्ट है हमारा, वो है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इसके अंदर मेरे पहले पॉइंट रख के देखा, पहला पॉइंट, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ूँगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखूँगा, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, 0 एंड 4।
क्या ये 0 एंड 4 पे सेटिस्फाई करेगा? तो 0 एंड 4 मेरी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 4, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरे की तरफ जाऊंगा, तीसरा क्या है? -2 एंड 0, तो -2 एंड 0, तो मैंने y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 4 दैट विल इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर आप सिक्योरिटी के लिए चेक करना चाहें तो लास्ट वाला भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर हमारा यही रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे? बिल्कुल सेम सिचुएशन, बिल्कुल सेम रहेगा जो हमने अभी यहाँ लिखा था। क्या? बिकॉज ऑल पॉइंट्स, कौन कौन से? 1 6 0 4 and -2 0 are satisfying the equation। कौन सी इक्वेशन? जो हमारी सोल्व कर रही थी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ठीक है, देयरफॉर दिस ग्राफ शोज द इक्वेशन दिस, ये आप लिख दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में जो है मैं इस एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन डाल रहा हूँ, जैसा कि आप अभी देख भी पा रहे होंगे। आपको इनको सोल्व करना है, और इनमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, आप इस पर संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।